सरकार 25 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रही है? Do not leave the cause. कि सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं, मैं उस दर्द से जुड़ना चाहता हूँ। कोई हक से बाहर की बात नहीं कर रहा है इसमें। ये कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है, ये बात है स्टूडेंट्स के हक की। I don't want Phunsukh Wangdu to die. दिल्ली के जंतर मंतर पर लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन लगातार जारी है। अनशन लंबा खिंचने के साथ ही उनकी सेहत भी लगातार बिगड़ रही है। दूसरी ओर उनके समर्थन में अब विपक्षी दल, फिल्मी हस्तियां, छात्र और सामाजिक संगठनों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, युवाओं के भविष्य और अन्य सामाजिक मुद्दों को लेकर शुरू हुए सोनम वांगचुक के आमरण अनशन को अब 19 दिन हो रहे हैं। इसके साथ ही उनके समर्थन में लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन इस लंबे अनशन का असर अब उनकी सेहत पर साफ नजर आने लगा है। डॉक्टरों के मुताबिक सोनम वांगचुक का 8 किलो से ज्यादा वजन घट चुका है। उनका ब्लड शुगर लेवल काफी नीचे चला गया है और कमजोरी इतनी बढ़ गई है कि चलना फिरना तो दूर, उन्हें बैठने तक में परेशानी हो रही है। उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में चिकित्सकीय हस्तक्षेप की मांग भी की गई है। हालांकि सोनम वांगचुक ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, अनशन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने वीडियो जारी कर लोगों से संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन यानी 20 जुलाई को संसद तक शांतिपूर्ण मार्च का आह्वान भी किया है। बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से, कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ECG भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएँ कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक से फोन पर बात करके उनके आंदोलन का समर्थन किया। अखिलेश यादव ने कहा कि वांगचुक का संघर्ष लोकतंत्र, पर्यावरण और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। हालांकि उन्होंने उनकी बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए आमरण अनशन खत्म करने की अपील भी की। उधर आम आदमी पार्टी ने भी सोनम वांगचुक के आंदोलन के समर्थन का ऐलान किया है। सपा सांसद प्रिया सरोज समेत अन्य विपक्षी नेताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी लगातार जंतर मंतर पहुंचकर उनके आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। आज करोड़ों युवा हमारे साथ है, जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फोन करके सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आज युवा की बात है और नौजवानों की बात, हमारे भविष्य की बात है। हर कोई हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है वो सत्ता में बैठे लोग हैं। इस्तीफा देने से बदलाव नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत तो होगी ना, शुरुआत किसी को तो करना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही, जिम्मेदारी की बात हो रही है, जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या 25 दिन से कोई आया जवाब देने? यहाँ पे कोई नहीं आया है।
तो सवाल ये उठता है सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। देखिए, कोई सरकार कमजोर कब होती है, जो वो सुनना बंद कर देती है, ना कि तब जो अपनी गलतियों को मान ले। सवाल ये कि सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है, सरकार 25 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रही है। क्या बाहर के देश के लोग हैं, आप भी देश के लोग हैं ना, आप भी नौजवान इसी देश के हैं ना, तो सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है। Do not leave the cause. Do not leave the cause. Then they will be forced to take action. Forced to take action. बहुत सारे लेबल चिपकाएंगे, बोले मार्क्सिस्ट बृंदा कारक जी आ गए, मार्क्सिस्ट आ गए, महुआ मोत्रा आ गए, एंटी नेशनल आ गए, कोई और आ गए, लेबल चिपकाएंगे। सब लेबल फेंक दो, कोई भी लेबल नहीं है। लेबल जो है कि आप हिंदुस्तानी हो और हिंदुस्तान के लिए आप ये कर रहे हो। आप बोलेंगे आप टोपी वाले आए हो, हाँ हम टोपी वाले आए हैं। 5 वक्त हम यहाँ पे जमीन पे माथा टेकते हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है। कोई सुबह पूजा करके आया है, हाँ इतने 33 करोड़ देव देवता है हमारे देश में, पर सबसे बड़ा देव देवता, सबसे बड़ा देवी हमारी भारत की देवी है, हमारी ये भूमि है। तो इसकी पूजा में, इसकी आराधना में, दैट्स व्हाट वी हैव कम फॉर। डोंट गिव अप, वी आर ऑल विद यू, डोंट गिव अप, दिस इज योर चांस टू राइट हिस्ट्री। सिर्फ राजनीति ही नहीं, फिल्म जगत से भी सोनम वांगचुक को बड़ा समर्थन मिल रहा है। एक्टर शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, स्वरा भास्कर, सोनी राजदान, जीनत अमान, अभय देओल, सायाजी शिंदे, म्यूजिक डायरेक्टर विशाल डडलानी और निर्देशक अनुराग कश्यप समेत कई कलाकारों ने उनके आंदोलन का समर्थन किया है। कुछ कलाकार जंतर मंतर पहुंचकर उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। इसके अलावा छात्र संगठनों, शिक्षाविदों, डॉक्टरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में युवाओं का समर्थन भी उन्हें लगातार मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी सोनम वांगचुक के समर्थन में अभियान तेज हो गए हैं। दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर आंदोलन को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई बड़ा राजनीतिक बयान सामने नहीं आया है। नमस्कार, मैं अतुल कुलकर्णी। कल 16 जुलाई 16 तारीख को मैं एक दिन का अनशन कर रहा हूं अपने ही घर से। इस अनशन के 2 कारण हैं। एक तो ये कि सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं, मैं उस दर्द से जुड़ना चाहता हूं। और दूसरी बात, हमारी सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो अपनी संवेदनशीलता को प्रकट करें। सोनम जी और उनके साथी, उनको ये लगता है कि बहुत ही कुछ दर्दनाक कारण हैं जिनकी वजह से उनकी कुछ मांगे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारी सरकार को ये लगता है कि वो कारण सही नहीं है और उनकी मांगे बिल्कुल ही सही नहीं है। मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारी सरकार असंवेदनशील है, क्योंकि कई बार हमने हमारी सरकार को भावुक होते हुए देखा है, जनता का जो दर्द है उससे जुड़ते हुए देखा है। बस इस बार इस मामले में शायद कुछ गलतफहमियां हैं जिसकी वजह से ये संवेदनशीलता प्रकट नहीं हो रही, एक संवाद नहीं हो रहा। और मेरा सरकार से ये आग्रह है कि ये संवाद वो तुरंत शुरू कर दें। अगर आपको ये कारण सही लगते हैं और अगर सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं उस दर्द से आप जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इस रील को आप शेयर करें और कल एक दिन के अनशन की आप भी कोशिश करें। एक बहुत ही भले और बहुत ही समझदार इंसान को ये कहते हुए मैंने एक बार सुना था कि दर्द का दर्द से रिश्ता होना बहुत जरूरी है। ये वीडियो उन सबके लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त हमारे देश के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं। आई फील रियली सॉरी दैट आई कांट बी विथ यू राइट नाउ, क्योंकि मैं यूएस में टूर पे हूँ, बट माई हार्ट इज राइट देयर, यू नो दिस। सोनम वांगचुक जी को ये वीडियो दिखाइएगा प्लीज, और उनसे कहिएगा कि मैं उनके क्षमा प्रार्थक हूँ कि मैं वहां उनके साथ में नहीं हो सकता। अगर मैं इंडिया में होता तो मैं जरूर वहीं होता। यू गाइज आर फाइटिंग द गुड फाइट। मेरी बस यही तमन्ना है कि उन्हें कुछ हो ना। माई रिक्वेस्ट टू हिम इज कि अनशन तोड़ दें। माई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट इज उनकी बात सुन ले। कोई हक से बाहर की बात नहीं कर रहा है इसमें। ये कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है, ये बात है स्टूडेंट्स के हक की, उनके फ्यूचर की, हमारे देश के फ्यूचर की। आई वुड रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट टू प्लीज लिसन to the voice of the people. We have regular lives and sometimes we're too busy to deal with this stuff.
But if you look into these issues, I think that you may agree with him, and you may see you having the same issues, or your family members or your friends, or maybe you had these issues in the past. So if you have a second to just stop, put down your work from, the new project at work that needs to be completed, or the household duties, or, whatever that you need, and just take a look at what's going on right now. I think it would be really, really important for you, because I don't want Phunsukh Wangdu to die. लगातार 19 दिनों से जारी अनशन, गिरती सेहत और बढ़ता राजनीतिक समर्थन, इन सब के बीच सोनम वांगचुक का आंदोलन अब एक बड़े राष्ट्रीय मुद्दे का रूप ले चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार उनकी मांगों पर कोई पहल करती है, या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक रूप ले लेता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।